पीएम मोदी ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन ऐप, कहा पानी बचाने के प्रयास जरूरी। महात्मा गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि पानी को हमें प्रसाद की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, हमें पानी को लेकर आदतें बदलनी होंगी, पानी बर्बाद करने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा किसानों को भी कम पानी वाली फसलों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गोरखपुर कांड पर छलका योगी का दर्द, कहा एक चूक हमें नायक से खलनायक बना देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस अलंकरण समारोह में शिरकत की। उन्होंने प्रदेश के 75 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अलंकृत किया। इस दौरान उन्होंने यूपी पुलिस के अधिकारियों को नसीहत दी और ईमानदारी से काम करने का पाठ पढ़ाया। योगी ने गोरखपुर कांड को लेकर गहरा दुख जताया और कहा आज कानून व्यवस्था बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी चूक हमें खलनायक बना देती है। अगर कोई चूक हुई है तो उससे बड़ा अधिकारी मौके पर जाकर मेरिट के आधार पर उसका निराकरण करे तो बात इतनी ना बढ़े। मीडिया को क्लियर करे, मीडिया और सोशल मीडिया में सब क्लियर कर दे तो हम नायक से खलनायक बनने से बच सकते हैं। योगी ने कहा कि कुछ भी सोशल मीडिया पर चले तो अपना बचाव ना करे, उस पर उपाय करे। जिनमें थोड़ी सी चूक हम सबको खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर देती है और वह दिखाता है संवाद। छोटी छोटी घटनाएं होती है, अगर किसी एक स्तर पर गलती हुई है, अगर उससे ऊपर की श्रेणी का अधिकारी वहां जाकर के बेहतर संवाद बना करके वहीं पर उस समस्या के निराकरण के लिए मेरिट के आधार पर कार्रवाई कर दे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को फिर शिकायत का अवसर प्राप्त होगा। किसानों के विरोध के बाद मोदी सरकार का यू टर्न, पंजाब और हरियाणा में कल से होगी धान की खरीद। पंजाब और हरियाणा में धान खरीद को 11 अक्टूबर तक टालने पर किसानों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। सरकार ने रविवार 3 अक्टूबर से ही धान सहित सभी खड़ी फसलों की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका ऐलान किया। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात के बाद खट्टर ने कहा कि मानसून में देरी की वजह से केंद्र सरकार ने धान और बाजरे की खरीद को 1 अक्टूबर से टालकर 11 अक्टूबर कर दिया था। इसको जल्दी शुरू करने की मांग है। खरीद कल से ही शुरू हो जाएगी। आपको बधाई सारे साथियों को कि आज आपने पूरे हरियाणा में और पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन कराया धान की खरीदी शुरू कराने के लिए, और उसी का नतीजा ये रहा कि शाम होते होते मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए और ये आदेश दे दिए कि कल सुबह से हरियाणा और पंजाब में धान की खरीदी शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्स में 100% डोमिसाइल आरक्षण के मसले पर मध्य प्रदेश और एमसीआई से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए 100% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति वीआर गवई की पीठ ने मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को शिवराज सरकार और एमसीआई को नोटिस जारी किया। राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों के संघ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने राज्य सरकार के प्रवेश नियम 2018 को रद्द करने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में प्रवेश नियमों को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा इस आधार पर किया था कि इसी से मिलता जुलता मुद्दा शीर्ष अदालत की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में इस मामले का फैसला करना उच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त नहीं होगा। चीन से तनाव के बीच भारत ने एलएसी पर बढ़ाई अपनी ताकत, लद्दाख में तैनात किया K9 वज्र। एलएसी पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने K9 स्वचालित हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। K9 वज्र तोपों की तैनाती पर सेना प्रमुख ने कहा कि ये तोपें ऊंचाई वाले
वाले इलाकों में भी काम कर सकती है। इसका फील्ड ट्रायल बेहद सफल रहा। हमने अब एक पूरी रेजिमेंट तैनात कर दी है जो वास्तव में बेहद मददगार साबित होगी। भारत चीन सीमा पर चल रहे गतिरोध की स्थिति पर सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्थिति काफी सामान्य रही है। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की वार्ता होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिसएंगेजमेंट कैसे होगा। सेना प्रमुख ने इस बात का भी जिक्र किया कि चीन ने हमारे पूर्वी कमान तक परे पूर्वी लद्दाख